कई साल पहले आनंदपुर नाम के एक गांव में पुरुषोत्तम और सोहम नाम के दो पड़ोसी रहते थे। पुरुषोत्तम अपने खेतों में मूंगफलियां उगाया करता था, पर सोहम के पास कोई खेत नहीं थे, इसलिए वो बांस की टोकरियां बनाने का काम करता था। पुरुषोत्तम रोज मंदिर जाकर पूजा करता और अक्सर दान धर्म करता रहता था। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वहीं सोहम लंपट था। वो दूसरों की चीजों पर भी अपना हक जमाया करता था। एक दिन सोहम ने देखा कि एक आदमी के पैसे जमीन पर गिर गए। सोहम ने तुरंत वो पैसे उठा लिया और उसे पैसे उठाते वक्त उस आदमी ने देखा, पर फिर भी सोहम ने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। अरे रे रे रे, ये तो मेरे पैसे हैं। तुम्हारे नहीं, मेरे पैसे। मैंने ये पैसे पाए हैं तो ये पैसे मेरे हुए। अरे पर मेरे पैसे गिरे हैं। तुम्हारे पैसे गिर गए मतलब तुम्हारा नुकसान, और मुझे पैसे मिले मतलब मेरा फायदा। अब ज्यादा चिल्लाओ मत और चलते बोलो, समझे? सोहम ने उस आदमी को धमकाकर भगा दिया। यहाँ खेत में पुरुषोत्तम दिन भर मेहनत करता रहता था। एक दिन भगवान जी उसकी अच्छाई से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। उठो पुत्र, मैं तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? आज तक मैं गरीब हूँ, आप मुझ पर कृपा करके मेरी जिंदगी संवार दें। तथास्तु। देव वरदान देकर गायब हो गए, पर इस बात से पुरुषोत्तम अनजान था कि भगवान ने उसकी फसल पे ही अपनी कृपा की है। पुरुषोत्तम अपने घर पहुंचा और यहाँ उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। अब पूरी जिंदगी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे वरदान दिया है। पर उनका वरदान किस रूप में आएगा वो तो पता नहीं, पर उस वरदान से हमारी जिंदगी संवर जाएगी। पुरुषोत्तम जागते हुए सपने देखने लगा कि उसे बहुत सारा धन मिल रहा है और वो अपनी सोच से खुश था। खैर, वो दिन बीत गया। पुष्पा सो गई, पर पुरुषोत्तम को नींद नहीं आ रही थी। वो धन के बारे में सोचे जा रहा था। अगला सवेरा हुआ, लेकिन अब भी पुरुषोत्तम अपने ख्यालों में ही डूबा था। पुष्पा घर से बाहर आई और वो हैरान थी। कल तक तो ये सारे पौधे छोटे थे, आज एक ही रात में ये इतने बड़े कैसे हो गए? इन्हें देखकर तो लग रहा है कि इनकी कटाई का वक्त आ गया है। ओ जी, सुनिए। क्या बात है? ये मूंगफलियों की कटाई कर लीजिए। अरे भाग्यवान, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान खुद अपनी कृपा मुझ पर करेंगे। अरे उन्होंने वरदान दिया है। पुरुषोत्तम की ये बात सुनकर सोहम हंस रहा था। अरे, लेकिन अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो सारी खराब हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा। पुष्पा परेशान होकर अपने खेतों को देख ही रही थी कि तभी सोहम की पत्नी नलिनी उसके पास आई। दीदी, मैं कुछ ताजी मूंगफलियाँ ले लूं क्या? हाँ, ले लो। वैसे भी ज्यादा दिन खेत में रहेगी तो खराब ही हो जाएगी। नलिनी ने कुछ पौधे उखाड़े और मूंगफलियाँ तोड़ ली। ये मूंगफलियाँ लेकर नलिनी अपने घर गई। क्या जरूरत थी मूंगफली मांगकर लाने की? मुफ्त की है ना, चुपचाप बैठकर खाओ। नलिनी ने एक मूंगफली तोड़ी और उसके अंदर से एक सुनहरा दाना निकला। सुनहरी मूंगफली? सोहम ने जब वो मूंगफली का दाना देखा तो वो खुशी से चीख पड़ा। अरे बाप रे! अरे ये तो सोना है, खरा सोना! क्या? सोहम ने कई और मूंगफलियां तोड़ी, सब में सोने के दाने थे। सोहम समझ गया कि पूरे खेत में सोने की मूंगफलियां हैं और उसके कपटी दिमाग ने एक योजना बनाई। कुछ देर बाद सोहम और नलिनी पुरुषोत्तम के पास गए। भैया, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मूंगफलियों की फसल नहीं काटने वाले तो मैं ही काट देता हूँ।
फसल को काट कर मैं बाजार में बेच आऊंगा और आपको आपके पैसे दे दूंगा। क्यों? अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। हाँ भैया, वही तो कह रहा हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। ठीक है, काट लो। सोहम ने पुरुषोत्तम को कुछ पैसे दे दिए। इसके बाद सोहम और नलिनी ने मिलकर सारी मूंगफलियां काट ली और उन मूंगफलियों से सारा सोना निकालकर बोरियों में भर लिया। अरे वो बेवकूफ पुरुषोत्तम तो जानता ही नहीं कि उसके खेतों में सोने की मूंगफलियां हैं। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अगर अगली बार भी सोने की मूंगफलियां होगी तो हम उन्हें बेवकूफ बनाकर मूंगफलियां ले लेंगे। कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम के खेतों में वापस मूंगफलियां उग गई और एक बार फिर सोहम और नलिनी मूंगफलियों के दाम देकर सारी मूंगफलियां खरीद ले गए। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। सोहम और नलिनी दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। वहीं पुरुषोत्तम परेशान था कि भगवान का वरदान खाली कैसे जा सकता है। हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? भगवान प्रकट हुए। मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने वरदान तुम्हारी फसल पर दिया था। तुम्हारे खेतों में उगने वाली सारी मूंगफलियां सोने की थी। तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा दुष्ट पड़ोसी सारी सोने की मूंगफलियां इकट्ठी कर रहा है। अरे उस लंपट की तो मैं अभी उसे मजा चखा कर आता हूँ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस दुष्ट को तो मैं उसके कर्मों की सजा दूंगा। हाँ, लेकिन तुमने अपना वरदान खुद बर्बाद किया अपनी आलस की वजह से। भगवान मुझे एक और मौका दीजिए। ठीक है, लेकिन इस बार अपनी फसल खुद काटना। जी बिल्कुल। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान गायब हो गए। यहाँ नलिनी ने अपने घर की अलमारी खोली और सारा सोना देखते ही देखते कीड़े मकोड़ों में बदल गया। हाँ, सारा घर कीड़ों से भर गया और नलिनी और सोहम दोनों कीड़ों से भागने लगे। अगली सुबह पुरुषोत्तम ने अपनी मूंगफलियां काटी और उसे अपने वरदान का सोना मिल ही गया। पुरुषोत्तम को एक बड़ी बात समझ आ गई, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। सोहम को सबक भी मिल गया, जो उसका नहीं वो उसे कभी नहीं मिल सकता।